हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करने वाले हैं एनपीओ चैप्टर का। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम देखेंगे कि हम इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये फाइनल अकाउंट होता है एनपीओ का। ये सब हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्या समझते हो आप? नाम से ही पता चल रहा है। रिसिप्ट मतलब जो भी चीज़ें हमें रिसीव हो रही हो, जैसे इनकम, जितना भी हमें इनकम बिजनेस में आ रहा हो उसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं। इनकम, जितना भी इनकम हो, गेन हो, वो सब रिसिप्ट होता है। और जितना भी पे कर रहे हो, जैसे पे करते हैं हम लोग, सैलरी पे करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस जैसे रेंट पे करते हैं, और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारे पेमेंट होते हैं। ये होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि कैश बुक के बारे में पढ़ा होगा आपने पहले 11th क्लास में कि कैश बुक क्या होता है। कैश बुक में हम लोग 11th क्लास में क्या करते थे? हम लोग करते थे, जितने भी कैश आ रहा है बिजनेस में वो डेबिट, और जितना कैश जा रहा है वो क्रेडिट। ये हमारा कैश बुक होता था। हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास कैश आ रहा है इसको टू बैलेंस लिख देते थे, टू सेल लिख देते थे, जितना भी कैश आ रहा है। और पेमेंट बाय रेंट, बाय सैलरी, जितने भी हम लोग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाता था कैश बुक में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी सिमिलर ऐसे ही होता है। ये हमारा कैश बुक के जैसे ही होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। जितना भी कैश आ रहा है, जितना भी रिसीव आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जितने भी पेमेंट जा रही है बिजनेस से उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा एक रियल अकाउंट के टाइप का होता है। रियल अकाउंट जिसमें हम लोग करते डेबिट ऑल रिसीव एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं हम सारी इनकम और डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंसेस। ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है। ये ऐसा फाइनल अकाउंट है एनपीओ का जो रियल अकाउंट के टाइप का होता है। एनपीओ कैश बुक नहीं बनाती है। एनपीओ क्या बनाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यही हमारा कैश बुक के जैसे ही होता है, सिमिलर टाइप ऑफ कैश बुक होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2021-22 का प्रिपेयर करना है जे ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब हम एक एक करके देखेंगे क्या हमारा रिसीव है, क्या पेमेंट है, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, सब अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। कैश और बैंक, ये बिजनेस में आ रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये डेबिट ही हो जाएगा बिजनेस का। ये रिसीव है तो डेबिट ही हो जाएगा, क्योंकि कैश का तो बैलेंस डेबिट ही होता है, जा थोड़ी ना रहा है। ये बिजनेस में है तो डेबिट बैलेंस है, इनका बैलेंस बीडी। सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो ये भी डेबिट होगा। सन्ड्री पेमेंट हम कर रहे हैं तो ये क्रेडिट होगा, जैसे रेंट एक्सपेंसेस की, प्रिंटिंग, सैलरी, ये सब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो ये सब क्रेडिट होगा। सन्ड्री रिसिप्ट, जितनी भी बहुत सारी रिसिप्ट हमें मिलती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उन पर इंटरेस्ट मिल जाता है हमें। सेल ऑफ फर्नीचर सेल करके कुछ हमें पैसे मिलते हैं, वो सब रिसीव ही तो हैं। बैंक इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस, ये सब रिसीव है। और ये बैलेंस, कुछ बाद में बैलेंस आप सॉल्व करोगे ऐसा करके, इन सब चीज़ों को, यहाँ पे कोई बैलेंस बच जाएगा उसको निकालना है। कैश एट बैंक निकालना है और कैश इन हैंड दे रखा है। एक और चीज़ बता देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो क्या करता है? एक्रूड इनकम को कंसिडर करता है। मतलब कि जो हमारे पिछले बारी की इनकम है, पिछले साल की इनकम है, हम उसको भी ऐड कर देते हैं। जितने भी हमारे पास हमें जितनी भी इनकम मिल रही है हम सब इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जितने भी इनकम है, ये नहीं करते हैं हम लोग कि इस साल जैसे 2023 के अकाउंट बना रहे हैं तो हम 2021 का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें 2021 का भी होता है, 2022 का भी इनकम, जितना भी इनकम आ रहा है वो सब इसमें आता है। ऐसा नहीं कि पिछले साल का नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का भी होगा, इस साल का भी होगा, बट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता। आगे पढ़ोगे आप।
और जितना भी पेमेंट होता है वो सभी ईयर का एक ही साथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले देखिए मैं फॉर्मेट बताते हैं। फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट का ऐसा होता है, डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। यहाँ पेमेंट, यहाँ रिसिप्ट, यहाँ सारे रुपीज़ कॉलम ऐसे लेजर सा बना दीजिए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। सबसे पहले आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश और बैंक, ये हमारा डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे क्योंकि रिसीव है ना, ये तो पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। टू कैश और बैंक, इनका बैलेंस लिख दिया आपने डेबिट साइड। फिर बाद में आप सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रही है ये भी आप डेबिट साइड में लिखोगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी इनकम होती है। तो रिसिप्ट ऑल इनकम, सब्सक्रिप्शन आप डेबिट साइड में लिख दोगे जितना भी सब्सक्रिप्शन है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है सैलरी पेमेंट, सन्ड्री पेमेंट। ये सब चीज़ें आप पे कर रहे हो, जैसे रेंट, टैक्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरी, ये सब पे कर रहे हैं तो ये पेमेंट साइड आएगी। पेमेंट कौन सी, क्रेडिट साइड। सो सन्ड्री पेमेंट, रेंट, टैक्स, पेंट एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, ये सारे आपके क्रेडिट साइड आएंगे क्योंकि पेमेंट को आप क्रेडिट करते हो। और सन्ड्री रिसिप्ट, जितने भी सन्ड्री रिसिप्ट है वो सारे डेबिट साइड आएंगे, जितने भी रिसीव होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं, सारे आप डेबिट साइड रिसिप्ट को लिख दोगे। बस इतना करना है आपने। और लास्ट में क्या दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है ये, क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दे रखा है और कैश का दे रखा है। बैंक का नहीं दे रखा आपको, कैश का दे रखा है। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, यहाँ पे ओपनिंग होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, यहाँ ओपनिंग होता है तो नीचे क्लोजिंग होगा। यहाँ पे आपका बैलेंस ओपनिंग होता है तो कुछ बैलेंस यहाँ पे बाद में आपका क्लोजिंग बच जाएगा। आपको ऐसा इधर के साइड का पूरा बैलेंस दे रखा है, यहाँ इस साइड का रिसिप्ट साइड का पूरा बैलेंस दे रखा है तो आप इनको ऐड ऑन करके 95,290 आ जाएगा। बट पेमेंट साइड में क्या हो रखा है, यहाँ पेमेंट का तो पूरा बैलेंस दे रखा है बट आपको कैश एट बैंक नहीं दे रखा है। तो आप क्या करोगे, कैश एट बैंक नहीं दे रखा है आपको तो आपको क्या करना है, जितना ये कैश एट बैंक छोड़ देना है, अभी जितना भी आपको बैलेंस दे रखा है उनको ऐड करना है। जैसे 1900 का 3160 और 1,47,000 इनको ऐड करना है। 21,370 जितने भी बैलेंस दे रखा है इनको ऐड करना है। और जो आंसर आएगा उसको आप 95,290 से माइनस कर दोगे। आपका ये जो बैलेंस बच रखा है वो आपके पास आ जाएगा कैश एट बैंक का। बस ऐसे ही होता है। अगर इधर ओपनिंग हम लोग स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ कैश पड़ा है तो वो तो हमारे पास डेबिट बैलेंस है, तो क्लोजिंग हम किधर के साइड लिखते हैं, हमेशा क्रेडिट के साइड। तो बस हमारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगली वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट डिस्कस करेंगे। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।